Hello, actually, let's see out the questions. Question says ratio of ranges of the bullets fired from a gun with same speed at an angle of theta, 2 theta, and 4 theta respectively is found to be in the ratio of x is to root 3 is to root 3. Then the value of x will be. So यहाँ पर जो रेशियो ऑफ एंगल्स है जब बुलेट को हम फायर करते हैं सेम गन से वो थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा के बराबर है। सो वो हमें मिल जाता है एक्स रूट 3 एंड रूट 3 के रेशियो में। सो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम रेंजेस ऑफ द बुलेट की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज विल बी द प्रोजेक्टाइल motion. So in projectile motion, horizontal range has the formula r is equals to u square sine of 2 theta divided by g, where u is the velocity of projection, theta is angle of projection, and g is the acceleration due to gravity. So बस इसी concept का हम यहाँ पर use करना है. So since यहाँ पर initial velocity and acceleration due to gravity is going to be constant as it is fired from the same gun, so we would say the range will be directly proportional to the angle of projection, that is sine of 2 theta. So इसको हमें equate करना होगा. So let us say the ratio of r1 by r2. So this will be equals to sine of r2, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है पहले के लिए थीटा, सो ये साइन ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, एंड r2 के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 2 थीटा, सो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 ऑफ थीटा, एंड दिस वी वेर गिवन इक्वल्स टू x is to root 3 यानी कि x बाय अंडर रूट ऑफ 3 की, ठीक है। सो यहाँ पर साइन ऑफ 4 थीटा इज व्हाट, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो चूंकि हमें फॉर्मूला पता है कि साइन ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ x इंटू कोसाइन ऑफ x होता है। सो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए वी कैन राइट r1 बाय r2, दिस इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू में साइन थीटा इंटू में कोसाइन थीटा डिविडेंड में साइन 4 थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में कोसाइन ऑफ 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू x बाय अंडर रूट ऑफ 3। सो ऊपर नीचे से 2 कैंसिल। अब साइन थीटा को अगेन हम क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग अब फॉर्मूला, तो साइन थीटा कॉस थीटा सेम, साइन 2 थीटा अगेन 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा इंटू में कोसाइन ऑफ 2 थीटा, दिस इज इक्वल्स टू x बाय अंडर रूट ऑफ 3। तो साइन थीटा कोसाइन थीटा ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब यदि मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सो वी विल गेट दैट के x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 इंटू में 1 बाय कोसाइन ऑफ 2 थीटा रहेगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट ना। उसी तरीके से यदि हम r2 बाय r3 का रेशियो निकाल लें, सो ये तो बेसिकली हमें गिवन है अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 अंडर रूट ऑफ 3 बाय अंडर रूट ऑफ 3। सो इसके लिए उसके रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल क्या होंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 थीटा। सो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 8 थीटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से
हम साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन 8 थीटा के लिए अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू में कोसाइन 4 थीटा। अब साइन 4 थीटा कैंसल, ये 2 उधर जाके 1/2 हो जाएगा। कोसाइन ऑफ 4 थीटा की जगह पर हमें मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ से 4 थीटा इज इक्वल्स टू कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो कि बेसिकली 60 डिग्री की इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो हमें थीटा मिल गया है 15 डिग्री की इक्वल। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से थीटा का मान यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर x इज इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कोसाइन ऑफ 2 थीटा। सो ये हो जाएगा 2 इंटू में थीटा इज 15, सो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा and cosine of 30 is going to be √3/2. So यहाँ से x will be equals to √3/2 multiply by 1 by √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि x will comes out equals to 1, and therefore this is going to be the required answer as per the given option. Option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.